हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज और उसमें भी चैप्टर नंबर 2 नाम है न्याय मंत्री। पहले तो समझते हैं न्याय मंत्री। अब न्याय और मंत्री दोनों शब्द अलग अलग है। न्याय का मतलब क्या होता है? जजमेंट देना, जज करना। ठीक है, न्याय यानी दूध का दूध और पानी का पानी करना, सही को सही और गलत को गलत बता देना। और उनका मंत्री जो है वह व्यक्ति भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी के दबाव पर या तो किसी के कहने पर या तो किसी का साथ देना चाहिए नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह बनता है न्याय मंत्री। यहाँ पर सुदर्शन जी उनके लेखक है। सुदर्शन जी हमारे सबके सामने यह चैप्टर लाकर ऐसा बताना चाहते कि हमें न्याय, ये जो शब्द है उनको परफेक्ट मानना चाहिए। न्याय मंत्री में यहाँ पर एक शिशुपाल जो ब्राह्मण है और वहां का मंत्री जो है अशोक, उनके दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। एक दिन शाम को ब्राह्मण शिशुपाल के वहां एक व्यक्ति जो है विदेशी व्यक्ति वहां पर आते हैं। देखा जाए तो अशोक जो है, जो राजा है वहां के राज्य के, वो वेश बदलकर शिशुपाल नाम के ब्राह्मण के घर वहां पर पहुंचते हैं और शिशुपाल वहां पर जाते, उनको बताते कि आओ अंदर, आप कौन हो? तो वो बोलते मैं एक विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ और आपके यहाँ एक रात ठहरना चाहता हूँ। क्योंकि अशोक जो है, राजा अशोक जो है, वो न्याय की खोज में थे। कोई अच्छा न्याय मंत्री मिल जाए तो आराम से राज्य चला सकते हैं। राजा को एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती? न्याय। न्याय जब नहीं होता तो राजा भी बेकार हो जाता है। और न्याय जो है न राजा देखता है न रंक, रंक यानी गरीब, गरीब को भी समान रखना चाहिए और राजा को भी समान रखना चाहिए। भेदभाव कभी न्याय में होता नहीं है। ऐसी बात आगे बढ़ते हैं तो राजा वेश बदलकर शिशुपाल नाम के ब्राह्मण जो घर था वहां पर पहुंचते, रात ठहरने की बात करते हैं और वहां पर विदेशी जो थे वो शिशुपाल को कहते हैं कि आप अभी आपको ध्यान में होगा ही कि आज कितना न्याय बिगड़ चुका है, समझ में नहीं आता किसको न्याय हो रहा है किसको नहीं। तो शिशुपाल कहते हैं हाँ, अभी समाज में देखा जाए तो बहुत चहल पहल है, न्याय के बारे में कुछ अच्छा सा न्याय किसी को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर विदेशी जो अशोक थे वह कहते तो आप क्या कर सकते हो? तो शिशुपाल कहते हैं कि मुझे एक बार न्याय मंत्री बनने का मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ कि न्याय किसको कहते हैं। तो यहाँ पर राजा जो वेश बदल कर बैठे थे वो कहते हैं तो यानी आपको क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए, एक समय चाहिए कि जिसमें आप अपना जो न्याय के बारे में सोच है वो सबके सामने रख सको। वह शिशुपाल कहते हैं हाँ, मैं वह कर सकता हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह में वो जो विदेशी थे वो चले गए। बहुत दिनों के बाद वहां के राजा के जो सोल्जर जो थे वो सब शिशुपाल के घर आते और उनको पकड़ कर ले जाते हैं। शिशुपाल के मन में हो रहा है कि क्या ये ऐसा है कि जो मेरे घर पे आया था वो राजा को बता गया होगा कि मैंने न्याय के बारे में ऐसी बात बताई तो मुझे सजा मिलेगी। ऐसा शिशुपाल मन ही मन सोच रहा है। शिशुपाल अब राजा के पास पहुंचता है, दंग हो जाता है। वो कहता है कि राजा कहते हैं कि शिशुपाल आज से आप न्याय मंत्री हो। और यहाँ पर राजा जो है शिशुपाल की परीक्षा करते हैं कि शिशुपाल रियली में कहते ही थे सिर्फ कि न्याय होना चाहिए या करते भी दिखाते। क्योंकि कई लोग ऐसे होते सिर्फ बोलते, काम कुछ करते नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे सामने आते जो बोलने का प्रयत्न करते पर करते कुछ नहीं, और बाकी सारे लोग ऐसे होते कर दिखाते हैं पर कभी किसी को बोलने का मौका भी देते नहीं। तो यहाँ पर राजा जो है शिशुपाल को एक मौका देते हैं न्याय मंत्री बनने का और शिशुपाल घबरा कर हाँ बोल देता है, चलो मैं न्याय मंत्री बनूंगा। और थोड़े दिन बाद एक राज्य का एक सिपाही की मृत्यु हो जाती है और राजा जो है शिशुपाल को कहते हैं कि अब न्याय बताओ, न्याय करो कि किसने मारा है और उसको सजा दी जाए। बहुत दिनों तक उन्होंने, शिशुपाल ने सब जगह ढूंढा, तब जाके पता चला कि राजा ने ही उस सिपाही को मारा। अब शिशुपाल भी दंग हो गया कि अब मैं क्या करूं।
फिर एक दिन जब न्याय देने का दिन था, तब शिशुपाल राज्य में आते, वहां पर राजा के दरबार में आते। जो अशोक जो थे राजा, वो शिशुपाल को कहते चलो अब न्याय बताओ, किसने मारा था, उसको सजा दी जाए। शिशुपाल सबके सामने खड़ा होकर, दरबार में सबके सामने खड़ा होकर, सबके सामने देखकर, फिर लास्ट में अशोक, राजा अशोक के सामने देखते हैं और कहता है कि उस सिपाही को मारने वाला व्यक्ति था, वह थे राजा अशोक। राजा जो थे उन्होंने ही सिपाही को मारा है। अब राजा को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि न्याय न राजा देखता है न रंक। ये बात सुदर्शन जी ने अपने स्टोरी में बताई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अशोक जो है वो कहते मैं कैसे मार सकता हूं। शिशुपाल ने कहा नहीं, आपने ही मारा और आपको सजा मिलनी ही चाहिए। और वहां पर एक व्यक्ति सिपाही था, उस शिशुपाल ने उसको कहा जाओ राजा को बेड़िया बांध दो, और उसने बेड़िया बांध दी। राजा नीचे आया और सबको कहने लगा कि राजा को सजा हम नहीं दे सकते। किसने कहा? शिशुपाल ने। शिशुपाल ने कहा कि हम राजा को दंड देने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा का भगवान है। राजा जो है वह प्रजा का भगवान है, और राजा को दंड देने वाला व्यक्ति कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ भगवान, ऊपर वाला ही राजा को दंड देने लायक है। हम दे सकते नहीं है। इसलिए हम राजा को दंड नहीं देंगे, पर राजा की सुवर्ण मूर्ति जो है, सोने से बनाई हुई जो मूर्ति है, उनको हम फांसी की सजा देंगे। राजा को सजा नहीं देंगे, पर राजा की प्रतिकृति, सुवर्ण की मूर्ति, उनको हम फांसी पर चढ़ाएंगे। तब जाके राजा कहता है कि हाँ, अब मुझे अच्छा सा न्याय मंत्री मिला जो राजा को भी सजा दे सकता है। यही सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि बड़े व्यक्ति को न्याय जब मिलता है तो छोटे व्यक्ति आराम से नींद ले सकते। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमें भी जरूर सच्चा ही न्याय मिलेगा, बुरा न्याय कभी मिलेगा नहीं। इस तरह से राजा जो है शिशुपाल को कहते कि अब आपसे न्याय मंत्री। तब जाके शिशुपाल कहता है नहीं, अब मैं न्याय मंत्री नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ है। न्याय मंत्री बनना बहुत बड़ा बोझ है, मैं यह बोझ सहन कर सकता नहीं हूं। और राजा कहते पर आपसे अच्छा न्याय मंत्री इस राज्य को कभी मिलेगा भी नहीं। इस तरीके से हमें यह न्याय मंत्री, इस चैप्टर में हमें समझना चाहिए कि न्याय मंत्री बनना भी बहुत कठिन है, और न्याय देना वह सबसे बड़ा कठिन काम है। और न्याय हमें अच्छा ही देना चाहिए, क्योंकि न्याय पर ही सब लोग भरोसा करते हैं। सत्य का रास्ता हमें ही चुनना चाहिए, बुरा है उसको न्याय मिलना ही चाहिए। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।